नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय पाकिस्तान के अंदर काफी बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, क्या है? इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घर पर पुलिस गई हुई है। उनके घर पर बम गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है और ऐसी स्थिति में उनके घर से भी पुलिस वालों के ऊपर मतलब जो भी बचाव के लिए गोला बारूद है वो फेंका जा रहा है। इमरान खान का घर अपने आप के अंदर एक वॉर जोन जैसा दिखाई पड़ रहा है। इनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, क्यों इस प्रकार के दृश्य यहां देखने को मिल रहे हैं, आज के सेशन में आप जानेंगे कि क्यों इमरान खान मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराने की बड़ी वजहों में कि इनकी वजह से यहां की सुरक्षा एजेंसीज इनका घर छोड़कर भाग गई हैं, पीछे हट गई हैं। एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके घर के बाहर इस तरह से ये सुरक्षा एजेंसीज गोले फेंक रही हैं अंदर। ये इमरान खान का घर है, लाहौर के अंदर घर है। फिर उनके ऊपर अंदर से एक गोला फेंका जाता है और सुरक्षा एजेंसीज भागना शुरू कर देती हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का दृश्य है। पाकिस्तान के अंदर इनके घर के बाहर खड़ी हुई सुरक्षा एजेंसीज इस प्रकार से कुछ डरकर भाग रही हैं। यहां पर इस समय इंडिया के अंदर भी ट्विटर पर अरेस्ट पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का अरेस्ट जो है वो ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। इस पूरे मसले को आज हम जानेंगे और विशेष रूप से इसलिए जानेंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस समय सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। क्या कारण है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या कारण है कि उनकी गिरफ्तारी के नाम पर पुलिस और उनके समर्थकों के बीच संघर्ष हो गया है? संघर्ष भी ऐसा कि अब लोग जो है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसी स्थितियां बनी कि डर के मारे फोर्स को ही पीछे हटना पड़ गया और इमरान खान खुले घूम रहे हैं। क्या हुआ? क्या न्यायपालिका की जो पद्धतियां हैं वो पाकिस्तान में इमरान खान के सामने सरेंडर कर गई हैं? ये सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं। तमाम खबरों को अगर आप देखें तो यहां पर केवल इतनी सी खबर मिलने को मिलती है, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इमर्ज इन पाकिस्तान के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। यहां पर एक मिशन चल रहा है, दैट इज अरेस्ट इमरान, यानी सुरक्षा एजेंसीज लाहौर के अंदर जो पंजाब प्रांत के अंदर है वहां इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पूरे लवाजमे के साथ इस्लामाबाद और लाहौर की फोर्स को लेकर जाती हैं। लेकिन इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो पाते और ना हो पाने पर जो उनके समर्थक उन पर गोला बारूद बरसाते हैं उसके चलते हुए वो वापस निकल करके जाने को मजबूर होते हैं। बहुत सारी तस्वीरें अब तक बाहर आ चुकी हैं जहां इमरान के समर्थकों की बयानबाजी, नारेबाजी, पत्थरबाजी सब देखने को मिल रही है। इमरान खान कह रहे हैं यह ट्रेनिंग तो हमने कश्मीर के लोगों को दी थी, पाक भारत की फोर्सेस पर गोलियां मतलब पत्थर फेंकने की, ये लोग हमारे घर में ही ट्रेनिंग पाकर कैसे आ गए। और वास्तविकता में यहां के प्रभाव में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई जो काफी कुछ पाकिस्तान के अंदर कश्मीर से रिजेंबल कर रही हैं। वैसे ही सेम हालात की पत्थरबाजी जो कश्मीर में ये लोग कराते थे। कहते हैं ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो मतलब वो आम कहां से हुए, तो कुछ वैसा ही इनके यहां पर ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। दौड़ा दौड़ा करके कोर्ट के अंदर से लोग निकल करके पुलिस को दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसी ही कुछ वीडियोस और यहां पर आप पत्थरबाजी की देख सकते हैं। पूरा मास्क फैन करके लोग जो हैं वो फोर्सेस को दौड़ा करके मार रहे हैं। यहां पर ये जो पत्थरबाजी के दृश्य हैं, अगर आप सुन पाए, यहां पर भी आजादी सॉन्ग चल रहा है जो इंडिया में जेएनयू से निकला था कन्हैया के काल में। तो वो जो आजादी सॉन्ग है यहां के लोग भी चाहते हैं। अब ये किससे चाहते हैं, अब ये तो खैर उनको कन्हैया जाके समझाएंगे कि भैया बात ऐसी है कि हम लोग महंगाई से आज़ादी मांग रहे हैं और तुम लोग लोकतंत्र की बहाली के लिए आज़ादी मांग रहे हो। तो ये दोनों के मुद्दे भटक गए हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, ये सब लोग मतलब एक प्रकार से सरकार के खिलाफ हैं और इमरान खान के समर्थक हैं। समर्थकों ने जिस प्रकार की यहाँ पर बयानबाजी, नारेबाजी की है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके समर्थक कितना गुस्से में हैं और गुस्से में होकर के वो इमरान खान को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं और जानकारी है आपके रिज्यूम से रिलेटेड। हमने अभी कुछ दिनों पहले कुछ वैकेंसीज निकाली थी कंटेंट राइटर्स की, वैकेंसीज निकाली थी टेलीकॉलर्स की। मुसीबत यह थी कि हमने रेज्यूमे मांगे थे, लेकिन शायद ही कोई बच्चा ऐसा था जो सही से अपना रेज्यूमे सेंड कर पाया हो या बना पाया हो। और शायद जरूरत के आधार पर हम आपके पास में आज रेज्यूमे बनाने का एक एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट लेवल ने आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आपको कैसे रेज्यूमे बनाने चाहिए, तुरंत आपके रेज्यूमे में आप कुछ बेसिक अपनी जानकारी भरेंगे,
एक्सपीरियंस भरेंगे, प्रोजेक्ट भरेंगे, तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके रेज्यूमे को इंटरेस्टिंग बना देगा। और यह काम आपको लिंक पर दिया हुआ है, आप वहां जाकर के अपने लिए बेहतरीन, जैसे आपने लिखा आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आपने अपने आप से यहां पर क्लिक किया कि मेरे लिए बेहतरीन पंक्तियां लिख दी जाएं। आज के यूथ में बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें आता बहुत कुछ है, उनको अपने बारे में इतनी शानदार धमाकेदार बातें लिखनी नहीं आती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी पढ़ाई के आधार पर बेहतरीन रेज्यूमे बनाने के लिए मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया है। यहां पर आप जाकर के लिए अपने लिए बेहतरीन रेज्यूमे डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अपना रेज्यूमे आप जाएं और इस एप्लीकेशन पर जाकर के बना लें, ताकि भविष्य में आप लोग कभी भी कहीं अप्लाई करें तो आपके पास एक अच्छा रेज्यूमे शो करने के लिए हो। अब कुछ तस्वीरें देखते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए जरा, ये पता है कहां की तस्वीरें हैं? एक बार दोबारा से देखिए, ये तस्वीरें कहां की हैं? लाहौर पाकिस्तान की हैं। अरे रुकिए, ये तस्वीरें असल में इमरान खान के घर के अंदर की हैं। ये क्या हो रहा है? ये आंसू गैस के गोले हैं जो इमरान खान के घर में फेंके गए हैं। ये जो लोग भाग रहे हैं ये इमरान के समर्थक हैं, और ये समर्थक 15 मार्च के दिन आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? लोग मास्क लगा करके अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही हैं कि फोर्सेस जो हैं वो गोलियां चलाने पर मजबूर हो रही हैं? मामला तो कुछ खतरनाक ही होगा। अब जब मामला खतरनाक है तो इस मामले को भी जान लेते हैं। असल में इन दिनों पाकिस्तान के अंदर हर चीज चरमराई हुई है, और जब चीजें चरमराती हैं तो शासन व्यवस्था को भी परेशानी होती है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो सरकार थी, उन्होंने हाल ही में तोशखाना मामले पर इनके खिलाफ केस करा रखा था। तोशखाना मामला भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी का नाटक हुआ है, ये पूरा खेला रचा गया है, वो मामला है इनके द्वारा एक महिला जज को पब्लिकली भला बुरा कहने के ऊपर। महिला जज को इन्होंने कुछ अभद्र भाषा में शब्द कह दिए थे, वो भी एक पब्लिक मीटिंग में। अभद्र भाषा में शब्द क्या, उन्हें धमका दिया था कि देख लेंगे, जो वो वाला डायलॉग बाजी नहीं होती है कि हाँ तुमने हमारे खिलाफ गलत आदेश दिया है, हम देख लेंगे। वहीं से महिला जज को आपने इस प्रकार की जो धमकी दी, इसके चलते इनके खिलाफ केस हो गया कि आप किसी भी न्यायपालिका को धमकी कैसे दे सकते हो। न्यायपालिका को धमकी का जो आधार था, यही इनके ऊपर केस का आधार बना, और इनकी गिरफ्तारी की तैयारियां हो गई। इनकी गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस हेलीकॉप्टर से बकायदा इनकी गिरफ्तारी करने इनके घर पहुंची। लोगों ने मजाक बनाई कि अच्छा इनके पास हेलीकॉप्टर वाली पुलिस भी है। खैर कोई नहीं, जब पुलिस गिरफ्तारी को पहुंची तो असल में इमरान खान को यह पता चल गया था कि इनकी गिरफ्तारी के लिए लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ी चालाकी चली, इन्होंने तुरंत अपने समर्थकों की भीड़ इकट्ठी कर ली और कहा कि अब हम लोग एक रैली निकालेंगे, और वो इलेक्शन रैली होगी। तो इनकी भी जानकारी तो थी सब जगह। इन्हें यह जानकारी जैसे मिली कि आपकी गिरफ्तारी के आदेश हो चुके हैं, इन्होंने तुरंत समर्थकों की भीड़ इकट्ठी कर ली और उस भीड़ की ओर में ये निकल लिए, और भीड़ की ओर में निकल लिए, और फोर्स इनको गिरफ्तार करने के लिए जोर दे रही है। ये इग्नोरेंस दिखाते हुए वहां से निकलकर भाग लिए। जब ये यहां से फरार हुए तो फोर्स ने भीड़ पर जब मतलब एक प्रकार से बल प्रयोग करने की कोशिश की, तो इन्हें अपनी बचाव में लोगों को यह दिखाने की मतलब एक तरह से सिंपैथी मिल गई कि देखो मुझे मारने के लिए लोग घर तक चले आए हैं। तो ये क्या कहा था मैडम से इन्होंने, अब वो भी सुन लीजिए। हुआ क्या था, इन्होंने एक महिला जज को पब्लिक में कुछ इस प्रकार से धमकाया था। जेबा, आप भी तैयार हो जाए। ये कोई जेबा चौधरी नामक जज है। आप सबको शर्म आनी चाहिए। फिक्र ना करो, जेबा चौधरी नामक कोई जज है। लगे हैं इनके ऊपर। हम अगर किल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ। तो जेबा चौधरी ने ऐसा क्या किया था? तो असल में क्या था कि इन महिला जज ने, इनकी पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था शहबाज गिल, उसको देशद्रोह के अंदर गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। तो अपने पार्टी के नेता के बचाव में जिस जज ने इनके नेता को गिरफ्तारी का आदेश दिया, उन्हें यह पब्लिक मीटिंग में दुनिया के सामने खड़े होकर धमका दिए कि हमारी सरकार आएगी, हम तुम्हें देख लेंगे। तो यार ये तो मतलब खुला मजाक बन रहा था। अब खुला मजाक था तो साहब न्यायपालिका ने अपनी कार्रवाई की, इनकी गिरफ्तारी के आदेश कर दिए गए। फिर दूसरा केस निकल कर आया तोशखाना। तोशखाना मतलब एक प्रकार से गिफ्ट हाउस।
होता यह है कि जब भी कोई राष्ट्र अध्यक्ष कहीं दूसरे देश जाता है तो वहां पर उन्हें कुछ तोहफे दिए जाते हैं, वो तोहफे तोश खाने में रखे जाते हैं। इंडिया में भी यही होता है, हर देश में यही होता है। तो आपको वो पर्सनली गिफ्ट नहीं मिलते, अपितु आपके पद को, आपके उस पद को कि आप इस देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इसलिए गिफ्ट मिलते हैं। इमरान खान ने इन्हें जो गिफ्ट मिले थे जब ये पीएम थे, वो गिफ्ट बेच दिए। बेच करने के साथ साथ कुछ गिफ्ट पर्सनल यूज में ले लिए। और तो और जब गिफ्ट की इनसे जानकारी मांगी गई कि साहब आपने बेच दिए, तो इन्होंने फर्जी बिल जो है वो पकड़ा दिए। फर्जी बिल पकड़ा दिए तो जिस जगह का इन्होंने नाम लिया कि मैंने इस जगह बेचे थे, वो जगह फर्जी निकली। वहां वाला आदमी जिसके नाम पर इन्होंने बिल कटवाए थे, वो जाकर पुलिस में शिकायत कर दिया कि मेरे को तो कुछ बेचा ही नहीं है, खामखा मेरे नाम पर इन्होंने बिल कटवा दिया। इस कारण से इनके ऊपर दूसरा केस हो गया तोश खाने का, कि ये गिफ्ट पचा गए, करोड़ों रुपए के गिफ्ट बेच करके खुद के काम में ले लिए। तो इस वजह से इनके ऊपर दूसरा केस जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी का आदेश हुआ वो ये था। इनके ऊपर होने को बहुत सारे केस चल रहे हैं, लेकिन रिसेंट डेज में जिन पर गिरफ्तारी अनाउंस हुई है वो ये 2 बड़े केस हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इमरान खान जब इनके पास पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पूरी भीड़ के साथ में, लवाजमे के साथ में निकल लिए, और निकल करके अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बाहर आकर और भीड़ के बीच में से चुपचाप आउट हो लिए, और यहां से आकर के जनता के सामने सिंपैथी गेन करते हुए और यहां से फरार हो लिए। इमरान खान ने दुनिया को अपने पक्ष में करने के लिए मतलब ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज भी भेजे कि भाई देखो, मेरा तो जो होना था वो हो लिया, ये लोग हो सकता है मुझे जेल में ले जाकर मार दें, मुझे गिरफ्तार करके पीटीआई को दबा दें। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, वो कार्यकर्ता सब एकजुट हो जाएं और वो ये ध्यान रखें कि मुझे कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं। और ऐसा कह करके ये खुद फरार हो लिए। फिर साहब इन्होंने जब इनकी गिरफ्तारी के लिए फोर्सेस आई थी तो उन्होंने बल का प्रयोग किया। इनके समर्थकों ने उस पुलिस को दौड़ाना शुरू कर दिया। दौड़ाने के बाद में कुछ इस प्रकार के दृश्य बनने लगे और हर जगह पाकिस्तान की चर्चा दुनिया में होने लगी कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस ने जो पुलिस का जो डीआईजी इनको गिरफ्तार करने आया था, उस डीआईजी को भी लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके मारना शुरू कर दिया। वहां पर साहब डीआईजी के पैर में गोली लग गई। डीआईजी ही इनकी गिरफ्तारी करने आया था, तो जब उसके पैर में गोली लगी तो फिर ये अपनी तरफ से ये कहने लग गए कि डीआईजी को हमने पहले ही कह दिया था कि मैं 18 मार्च को जाकर के खुद कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। मैं उस कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पर मुझे पता है कि जान का खतरा है, ऑलरेडी एक जज की वहां गोली लगने से मौत हो गई है, इसलिए मैं पूरी सुरक्षा के साथ ही वहां पर कोर्ट में पेश होऊंगा। तो ये लोग मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी राजनीति में ये जो दृश्य इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, ये इमरान की गिरफ्तारी से संबंधित है। अब इमरान खान कहते हुए क्या मिल रहे हैं? इमरान कहते हुए मिल रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी का जो ये प्रयास किया जा रहा है, ये किसी एक ही व्यक्ति के कहने पर किया जा रहा है और उसका नाम है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ तो पीएम है। नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, जो कि इस समय लंदन में रहते हैं, बोले उनके कहने पर मेरी गिरफ्तारी का प्लान बन रहा है, मेरे घर पर इस प्रकार से गोलियां चलाई जा रही हैं। इस वजह से यह प्लान लंदन प्लान का हिस्सा है। तो इन्होंने कहा मेरा अरेस्ट लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ प्लान कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान डरपोक हैं, हम लोग सब जेल जा चुके हैं, शहबाज भी जा चुके, नवाज भी जा चुके, मरियम भी जा चुकी, सब जा चुके, तो हमारे जेल जाने से तो कुछ नहीं हुआ, ये जेल जाने से डर क्यों रहे हैं? तो ये डरपोक हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर ये बाहर निकल कर आते हैं कि भाई देखो, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तो अपनी तरफ से आपको ये बता रहा हूं कि मैं क्यों नहीं गया था। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि कोर्ट पहुंच जाता और मेरे को कोई गोली मार देता तो मेरी जान को खतरा था, जान को खतरा था, इसलिए मैं नहीं गया। 18 तारीख तक पहुंचूंगा, बाकायदा मैंने जमानत पर बाहर घूम रहा हूं, पता नहीं फोर्स मुझे लेने क्यों आ गई। लोगों को इन्होंने अपनी तरीके से सारी बातें बताई और इस पूरे मसले को इन्होंने पक्ष में विपक्ष में घुमा दिया। 3-3 वीडियो मैसेज जारी करके इमोशनली लोगों को अपने साथ करने की कोशिश की। तो तोशखाना का मामला भी अब मैं आपके सामने डिटेल में बता देता हूं। इन्होंने 5.8 करोड़ रुपए की जो राशियां थी वो बेच खाई और इन्होंने अपने द्वारा जो भी गिफ्ट मिली, चाहे बढ़िया गन थी, अंगूठियां थी, झुमके थे, जेवरात थे, सब बेच दिए और उनको फर्जी बिल के साथ में मतलब सामने सरकार के रख दिया कि साहब ये चीजें थी, लेकिन मैंने इन्हें बेच दिया है और मैंने पैसा आप लोगों को जमा करा देना है। लेकिन इमरान खान ने नियम का उल्लंघन किया था, जिसके चलते इनके ऊपर कोर्ट की कार्रवाई हुई। ठीक है, बाय द वे इमरान कहते हुए कई बार ये भी पाए गए थे मेरा गिफ्ट है, मेरी चॉइस है, मैं उसके साथ क्या करूं, लेकिन सरकारी नियम होते हैं जिसकी पालना में ये कार्य करने होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इमरान खान जो इस समय इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, वो क्यों ट्रेंड कर रहे हैं उसका कारण पता चल गया होगा। अगर जानकारी पता चल गई है तो अपने साथियों से भी साझा कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, रेज्यूमे बनाने के लिए मैंने आप लोगों को एक लिंक पिन करके दिया हुआ है, आप उसे जरूर यूज में लें।
जिसका जो कि नेक्स्ट लेवल के द्वारा आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है साहब। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन RNA बाई अंकित अवस्थी ऑलरेडी रनिंग है। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल्स हैं, जहां पर हमारे पेड कोर्सेज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अवेलेबल हैं, जिन्हें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मात्र 1999 में आपको सारी क्लासेस पूरे 1 साल के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।